अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाज़ेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। गाजियाबाद के इलाके में पुलिस रेड करने जाती है एक नौसरबाज स्कैमर को गिरफ्तार करने के लिए। वहां पे ये देखती है कि वो स्कैमर नहीं, दहशतगर्द भी है। ये खान बाबा की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको एक दो रोज कबल पहले ही जो है वो एक पुलिस मुकाबले के अंदर पार किया गया है। ये सारा वाकया कैसे पेश आया, मेरे साथ फराज निज़ाम मौजूद हैं जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं। फराज भाई, आप मुझे ये बताएं कि एक तकरीबन 2 अरब रुपए का एक स्कैम था और यही इत्तला थी कि एक स्कैमर है जिसको इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस जो है वो एक मामूली सी टिप पे गिरफ्तार करने जाती है। जब वहां पे जाती है तो उसके पास वो साइड बॉम्ब की जो जैकेट होती है वो भी मिल जाती है। शाहज़ेब, ये गाज़ियाबाद का इलाका है और पुलिस को मुतअद्दिद दरख़्वास्तें मौसूल हुई जिसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ और ये एक जो जिसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी, ये खान बाबा के नाम से गाज़ियाबाद के इलाके में जाना जाता था और दहशत की अलामत भी समझा जाता था, क्योंकि इसके साथ हमने सुना है कि गार्ड्स भी होते थे। तो ये लोगों को डराता धमकाता था। किन लोगों को डराता धमकाता था? जो कमेटी, बोली अली कमेटी का शायद आपने नाम सुना हो, सभी लोगों को मालूम होगा। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट लोग करते थे, बोली वाली कमेटी जो डाली जाती थी, उसके पैसे ये खा जाता था और उसके बाद लोग इसके पीछे होते थे और ये किसी के हाथ नहीं आता था। फिर लोगों को डराता था, धमकाता भी था, कहता था मेरे पास पैसे ही नहीं है, जब मेरे पास होंगे तो मैं उस वक़्त दूँगा। लोगों ने अपने मुकदमा दर्ज कराए और इसको इतना ज़्यादा सीरियस पुलिस ने नहीं लिया। ये इश्तिहारी हो गया था और इसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात तकरीबन दर्ज हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसके घर पहुंचती है गिरफ्तारी के लिए, तो वहां पर ये जो खान बाबा उर्फ अंसर लोधी, ये पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। पुलिस मजीद नफरी बुलवाती है और फिर उस जगह का घेराव किया जाता है और उससे कहा भी जाता है कि खुद को सरेंडर कर दे, लेकिन वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करता रहता है। फिर जवाबी जो पुलिस अपना दिफा करती है और पुलिस भी फायरिंग करती है। ये फायरिंग का दुरानिया था, ये 90 मिनट तक जारी रहा और इलाका जो था वो गोलियों से 90 मिनट तक। 90 मिनट तक इलाका जो था गोलियों से गूंजा। अभी लोगों को पता चला कि यहाँ पर पुलिस आई है इतनी ज़्यादा नफरी के साथ और यहाँ पर अंसर लोधी रहता है जिसको गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस जो है इस 90 मिनट की फायरिंग के बाद अंसर को गिरफ्तार कर लेती है। जब अंसर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर रही होती है और इसी दौरान जो वहाँ पर दीगर एजेंसीज़ भी मौजूद होती हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की नफरी होती है। वो जब उस घर की अंदर जाके तलाशी लेते हैं तो उधर से उनको एक जैकेट मिलती है जो आप कह लें कि सुसाइडर जो यूज़ करते होते हैं, यानी कि खुद पहनी और उसके बाद कहीं पे भी धमाका कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। इसके अलावा असला भी बरामद हुआ। पुलिस ये चीज़ें अपने साथ लेकर थाने मुंतकिल कर देती है और उसके बाद पुलिस अब तक इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो अंसर लोधी है, ये इसके पास बारूदी मवाद आया कहाँ से? क्या इसका किसी दहशतगर्द से राब्ता था या फिर कोई ऐसे दहशतगर्द हैं जो इसको इस्तेमाल करते थे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। अब जैसा कि हम बताते चले लोगों को कि इसी को निशानदेही के लिए गाज़ियाबाद के इलाके में इसे घर लेके जा रही थी पुलिस, चूँकि पुलिस ने इसका रिमांड ले रखा था। जब पुलिस भगवानपुरा के इलाके में पहुँची है तो वहाँ पर इसके साथी, किसके? अंसर लोधी के साथी ही उर्फ खान इसको बाबा। छुड़वाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, फायरिंग होती है और फायरिंग के नतीजे में ये ज़ख्मी हो जाता है। इसको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर रहे होते हैं, लेकिन ये दौराने जो सफ़र है अस्पताल पहुँचने से पहले ही ये दम तोड़ देता है। अब पुलिस का बताना है कि जिन लोगों के इसने पैसे हथियाए थे, वो रकम तकरीबन करोड़ों रुपए में बनती है। ये पुलिस ने अभी जो रफ़ आइडिया लगाया, जैसे-जैसे पुलिस को और कंप्लेनेंट सामने आते जाएँगे, दरखास्तें जिस तरह पुलिस के पास आई थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो कोई पता ना ये रकम करोड़ों से अरबों रुपए में भी चली जाए। क्योंकि ये एक कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ सालों से लोगों की ये रकम जो है हथिया नहीं रहा था, बल्कि ये कई सालों से कर रहा था। जो भी कमेटी डलती थी बोली वाली, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट उनकी जो पैसे होते थे, ये वो सारे के सारे खा जाता था और फिर लोगों को अपने पीछे लगा के रखता था। तो अब ये देखें कि जब पुलिस एक इश्तिहारी मुलज़िम को गिरफ्तार करने जब जाती है उसके घर, तो पुलिस को बाद में पता चलता है कि ये इश्तिहारी मुलज़िम नहीं है, इसने लोगों के पैसे ही नहीं देने बल्कि ये तो दहशतगर्द भी है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस इलाके में रह रहा था, तो वहाँ पे ये भी हो सकता था कि खुदा ना ख़ास्ता ये जिस तरह जैकेट तैयार कर रहा था, तो जैकेट फट जाए,
तो इसके घर में जो लोग मौजूद हैं, खुद ये मौजूद है या फिर जो इसके आस-पास के घर वाले हैं जिनके घर हैं, तो उन लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है और बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। तो एक तो ये भी कामयाबी है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कि उन्होंने बर-वक़्त कार्रवाई की और ये पकड़ा गया। फिर जब इससे इन्वेस्टिगेट किया गया मामला तो इसने बताया कि ये जैकेट इसने इसलिए तैयार की थी कि अगर तो मुझे कहीं भी मैं बाहर निकलता हूँ या फिर मेरे घर का लोग घेराव करते हैं, जो कि इसने इतने लोगों के तो पैसे देने थे, तो इसने ये जैकेट जो है इसने ब्लास्ट कर देना था। अगर इसका ये भी माइंडसेट था कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे दौरान सफ़र कोई रोकता है, घेराव करता है, पुलिस करती है या फिर जिन लोगों के मैंने पैसे देने तो मैं इस धमाका कर दूँगा। मैं अपने साथ-साथ उन लोगों को भी लेके चला जाऊँगा। तो ये सारी इसकी एक स्टोरी अभी तक सामने आई और अब मज़ीद भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मामले को कि इसके लिंक्स कहाँ पे थे। लेकिन अब तो ख़ैर वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया, तो आगे अब पता नहीं ये पता चल सकता है कि नहीं पता चल सकता कि इसके राब्ते किन से थे, ठीक है? बारूदी मवाद कहाँ से लेके आया या फिर ये किसी दहशतगर्दों के लिए, किसी ऐसी तंज़ीम के लिए भी काम कर रहा था कि नहीं? फराज भाई, जब बांस ही नहीं रहा तो बांसुरी कैसे बजेगी? मेरा मतलब ये कहने का है कि जिन लोगों के, मासूम लोगों के पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस शख्स ने खाई, लपेट ली। पुलिस को नहीं चाहिए था कि पहले किसी तरीके से इसकी रिकवरी करवाई जाती। ये तो एक आम सी बात है कि जो बंदा किसी पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया और उस पे ये बाद में कहानी आ जाती है जी कि उसके साथी आते हैं अंडर कस्टडी, जो पुलिस के मुल्ज़म होता है उसको आसानी वो मारते हैं और वापस चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि अब इन लोगों को इंसाफ कौन दिलवाएगा? देखिए, इंसाफ तो अब लोगों को कोई भी नहीं दिलवाएगा और जितनी रकम बताई जा रही है, तो वो कौन अदा करेगा? अगर उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी हैं, उसके बहन-भाई हैं, कोई भी है उसकी फैमिली में से, तो कौन देगा? ज़ाहिर-सी बात है, जब ये नहीं लोगों के पैसे वापस कर रहा था, तो फिर इसके घरवाले कैसे देंगे? जब ये कहता था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये पैसे खा जाता था लोगों के। अगर थे भी, तो इसका दिल नहीं था, देना ही नहीं चाहता था, नीयत नहीं थी। यानी कि आपकी चुदराहट थी ना कि आपने एक तो पैसे भी खा लिए लोगों के, उसके बाद अगर लोग मुतालबा कर रहे हैं और अपनी जायज़ रकम का मुतालबा कर रहे हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप उनके पैसे ही नहीं दे रहे हैं। फिर लोग थाने भी जा रहे हैं, पर्चा भी करवा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा और अब जैसा कि पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया, तो इसके बाद तो किसी के किसको किसके पैसे मिलेंगे? बात ही खत्म सैकड़ों हो गई है। तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस खान बाबा ने फ्रॉड किया था। अब एक पहला वाकया नहीं है, तीफी बट देख लें या इससे पहले बहुत से ऐसे मुल्ज़िमान जो सब मारे गए, एक ही तरीके से मारे गए कि सिर्फ़ पुलिस जो अंडर कस्टडी मुल्ज़िम है, उसके साथी छुड़वाने के लिए आते हैं। वो पुलिस वालों की मौजूदगी में अपने साथी को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या पुलिस वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं है कि वो अपनी जो कस्टडी में मुल्ज़िम है, उसकी हिफ़ाज़त भी कर सकें? अगर वो उनकी हिफ़ाज़त नहीं कर सकते, तो आम पब्लिक की हिफ़ाज़त वो कैसे करेंगे? शाहज़ेब देखें ये कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है कि पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है या पुलिस अपनी जो कस्टडी में मुल्ज़िमान की हिफाजत नहीं कर सकती, एक पैटर्न सेट हुआ हुआ है। उसके मुताबिक है, देखिए पुलिस ने ही पकड़ना है, पुलिस ने ही पुलिस मुकाबला करना है। ये कोई नहीं है कि साथी छुड़वाने के लिए आए और साथियों को पहले से पता हो जाता है कि पुलिस के कितनी नफ़री के साथ, कितनी गाड़ियों के साथ जो इनका साथी है, वो कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहा है। इसका मतलब है कि अंदर से कोई टेलीफ़ोन पे बताता है उन्हें कि ये जो मुल्ज़िम है आपका, इसे हम लेके फलाँ जगह पे जा रहे हैं, तो आप भी आ जाएँ। कोई ऐसी जगह देख लें, जहाँ पे आप इसको गोलियाँ मार दें। तो ये सिर्फ़ बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ये पुलिस ही पुलिस मुकाबला करती है। कहाँ साथी छुड़वाने के लिए आते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। खान बाबा एक ऐसा मुल्जिम जो कि एक फ्रॉडिया था और फ्रॉड इतना किया कि लोगों के पैसे से अपना शाहाना लाइफस्टाइल बना लिया और अब उस पे जो शक है कि वो एक दहशतगर्द भी लगता है, जबकि बजाय इसके कि लोगों की रिकवरी करवाई जाती, लोगों को रिकवरी पैसा करवा के उनको पहुंचाया जाता असल मालकान को, वो खान बाबा जो है वो पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया।